साहित्य का इतिहास का क्रिटिकल एडिशन तैयार कर रहे थे जो अभी प्रकाशित हुआ है 1929 में पहली बार, और उसको क्रिटिकली एग्जामिन करके सही किया है हमने। जैसे कोई रेफरेंस अगर गलत था तो उसको सुधारा है। और शुक्ल जी की वर्तनी जो थी इतने वर्षों में बिगड़ गई थी बार बार कंपोज होने से, तो उसको 100 साल पहले वाली कॉपी से मिला के कॉमा, समासिक चिन्ह, हाइफन, डैश लगाते हुए, किसी किताब का नाम गलत प्रोनाउंस होने की वजह से गलत छप गया है तो उसको ठीक किया है, किसी कवि का जन्म मरणवंश गलत छपा है तो उसको ठीक किया है। ऐसे करते करते तो हम यही कल्पना कर रहे थे कि हम इस कमरे में बैठ के जो मन आ रहा है खाते पीते, जब तक मन आ रहा है काम करते हुए, सुरक्षित माहौल में इसे बना रहे हैं, और हमें पता है कि ये अप्रिशिएट किया जाएगा। उनको क्या पता था? लालटेन जल रहा होगा, आंधी चल रही होगी यहीं पर, झोपड़ी की फूस जो है उड़ रही होगी, घर पे खाना कैसे बनेगा, ये स्वयंसेवी संस्था वेतन कहाँ से देगी, कैसे काम होगा, और तब जो है इतना जोड़ा जोश देखिए आप, जोश देखिए। भारतेंदु की उम्र 35 साल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उम्र 31 साल। आप भारतेंदु के घर जाएंगे तो वो तो तीर्थ है आधुनिक हिंदी साहित्य का। वहां भी बाहर जो शिलापट्ट है वो नागरिक प्रचारणी सभा ने लगाया, क्योंकि भारतेंदु के जो फुफेरे भाई थे बाबू राधा कृष्ण दास, जो उनसे उम्र में छोटे थे, उनके एक तरह से उत्तराधिकारी जैसे थे, वो इस सभा के पहले सभापति थे। और भारतेंदु की ग्रंथावली जो है छापने का श्रेय सभा को है। सभा ने ही छापा था पहली बार पूरा भारतेंदु, कविता, नाटक, संस्मरण, उनकी आलोचना, उनकी पत्रकारिता। तो इस संस्था ने बहुत काम किया है और आगे करे कि जो कृति मूल कृति है उसको तो मूल ही रहना चाहिए। जो गोस्वामी तुलसीदास का मूल है उसको बदलने का नैतिक अधिकार हमारे पास नहीं है। जो जैसे लिखा हुआ है, ये साहित्य सिद्धांत में, काव्य शास्त्र में और भारतीय परंपरा में अनुस्यूत है कि मूल की रक्षा होनी चाहिए। उसका जो मूल तत्व है वो तिरोहित नहीं होना चाहिए। मूल में जो कुछ भी है, और अगर कोई लहर है, अगर कोई प्रभाव है, तो साहित्य को सभी तात्कालिक प्रभावों से स्वायत्त रहना चाहिए। तो हम तो अनंत का और शाश्वत का कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे उसको ऐसे सोचना चाहिए कि जैसे संस्कृत के शब्द हिंदी में आए, पोर्चुगीज के शब्द आए, अंग्रेजी के आए, अरबी फारसी के आए, उर्दू के आए, बांग्ला से भरा हुआ है हमारा वांग्मय, तो उन सबको जो है स्वीकार करके हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति जो है उसकी समावेशिता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी के बाद, अंग्रेजी के समानांतर जितनी समावेशिता होगी उतने आप बड़े होते जाएंगे।